नुकसान हुआ है। मुझे किसी के नुकसान से कोई गर्ज नहीं, मुझे मेरे पैसे। मैं मना लूंगा अपने पेरेंट्स को। कोई और नंबर तो होगा ना उनका। अभी बात करें। इंसान अपने अलावा किसी और से प्यार कर ही नहीं सकता। आप लोग नहीं माने और ना ही मानेंगे। पापा के साथ नाश्ता भी किया था, दोपहर को खाना भी खाया था और अब डिनर भी कर लिया। कारोबार में पैसा लगाया जाए ना तो प्रॉफिट होके पैसे डबल मिले। तुम घर जाओ, खाना खाओ और सो जाओ। ड्रामा सीरियल शेर के आने वाले एपिसोड में आप देखें कि बदर ज़मान वालों को तो अब एहसास होगा कि उन्होंने किससे पंगा लिया है। या दोस्तों आने वाले एपिसोड के स्टार्टिंग सीन में आप देखेंगे कि बदर ज़मान जिनको ये लगता था कि शेर कहीं मर तो नहीं गया, पर जैसे ही तमीना बेगम शेर को वापस घर ले आएगी तो सब उसे देखकर हैरान ही हो जाएंगे और यहाँ पर फिर ड्रामेबाजी करने लग जाएंगे कि मेरा भतीजा वापस आ गया, कहाँ गए थे शेर, हमने तुम्हें कितना ढूंढा। और फिर फहद तो देखकर ही उसे वहाँ से भागने ही लगेगा। तो तमीना बेगम उसे कहेगी कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, अभी तो बहुत हिसाब है जो तुमसे लेना है। और फिर जब उन सबका भांडा सबके सामने फूट जाएगा तो दोस्तों वो उसे कहेंगे कि भाभी जी आप ये कैसी बातें कर रही हैं, आपके पास क्या सबूत हैं कि भाई साहब को हमने मारा है। शेर उसे कहेगा कि सब कुछ जानता हूँ कि क्या चाह रहे थे आप मेरे बाबा से। जब प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं मिला आपको और आपको बाबा ने कुछ भी नहीं दिया तो आप लोगों ने बाबा को मार दिया और मुझे पागल करने के लिए इंजेक्शन लगवा रहे थे। खैर तमीना उसे कहेगी कि इन सब बातों को छोड़ो, इन सब के लिए तो मैंने बहुत कुछ सोच के रखा है। लाल तुम चलो, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है शेर, तुम आराम करो। शेर जिसे अभी भी फजर की फिक्र है दोस्तों वो अपनी माँ को कहेगा कि आप इस तरह से कैसे मुझे यहाँ पर ले आई हैं, आपको पता है कि वहाँ पर फजर ठीक नहीं है। फजर के घर वालों को मालूम लग गया है कि फजर ने ही मेरी जान बचाई है, अब वो उसके साथ बहुत बुरा असर करेंगे। इस पर तमीना बेगम उसे कहेगी कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि फजर के साथ मैं ये सब कुछ नहीं होने दूंगी। उस लड़की के बहुत एहसान है मुझ पर, उसने मेरे बेटे की जान बचाई है, बल्कि मुझे एक उम्मीद दिलाई है। और फिर शेर उसे कहेगा कि आप वहाँ पर अकेली नहीं जाएंगी, मैं आपके साथ जाऊँगा, फजर का मैं हर हाल में साथ दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि काका साहब और सब घर वाले बैठे होंगे और सामने फजर भी खड़ी होगी। तो पप्पू जो होगी वो अपने भाई को कहेगी कि अब इसका बंदोबस्त करो, इस लड़की ने तो हमारी नाक कटवा दी है, ये दुश्मनों के साथ मिलकर हमें ही पागल बना रही थी। पप्पू उसे कहेगी कि या तो इसकी शादी करवा दो या तो इसे यहीं पर ख़त्म कर दो ताकि किस्सा यहीं पर ख़त्म हो जाए। फजर जैसे एहसास होगा कि उसने जो भी किया है ठीक किया है, वो उसे जो भी किया है ठीक किया है, तो वो पप्पू कहेगी कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने उस इंसान की जान बचाई है जिसने मुझे यहाँ पर छोड़ा था। और फिर अपने बाप की तरफ मुतवज्जा होकर कहेगी कि आप अपने दिल की सुने बाबा, किसी और की बातों में ना आए। सालों से जो दुश्मनी निभाते आ रहे हैं वो आपकी नहीं बल्कि किसी और की है, यह बात आप क्यों नहीं समझते। ये बात सुनते पप्पू तो बहुत ही भड़क उठेगी और आकर कहेगी कि लड़की तुम्हारी जुबान काफ़ी चल रही है, तुम क्या ना क्या चाहती हो कि ये सब कुछ मैंने किया है, मैं भड़का रही हूँ अपनी भाई को। फजर उसे कहेगी कि भड़का कौन रहा है ये सब जानते हैं पर कोई भी आपको कुछ नहीं कहेगा। खैर फजर अपने बाबा को कहेगी कि मैंने शेर की जान सिर्फ इसलिए बचाई है क्योंकि शेर ने मुझे मुश्किल वक्त में तन्हा नहीं छोड़ा था, उसने आपकी इज्जत का ख्याल रखा था, यही वक्त था कि मैं भी उसकी मदद करूं जब उसके घर वाले उसे मारना चाहते थे। काका साहब कहेगा कि अगर वो उसे मारना चाहते थे तो मार देते, इस सब में हमारा क्या जा रहा था, हम क्यों उसकी मदद कर रहे थे। उस खानदान की वजह से आज हम अपना सर नहीं ऊंचा कर सकते और तुमने उसी खानदान के लड़के की मदद की है। खैर यहाँ पर जब सब घर वाले जो होंगे वो फजर को घर से निकालने के लिए कर रहे होंगे तो यहाँ पर सिर्फ फजर की माँ ही होगी जो कि उसकी सपोर्ट में कहेगी कि अगर ये जाएगी तो इसके साथ मैं भी जाऊंगी, और रही बात कि फजर ने जो भी किया है बिल्कुल ठीक किया है, मैं इसके साथ हूँ। बेस्ट सीन तो तब होगा जब ये सारा तमाशा चल रहा होगा तो उसी दौरान शेर और उसकी माँ भी आ जाएंगे और फिर जैसे ही फजर को निकाल रहे होंगे तो शेर जो है वो उसे थाम लेगा और फिर सब घर वालों के सामने फजर का हाथ पकड़ते हुए उसे कहेगा कि तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं। काका साहब शेर को देखकर कहेगा कि तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम यहाँ तक आ गए, और फिर अपनी बंदूक निकालने के लिए कहेगा तो वो उसे कहेगा कि मारना चाहते हैं तो मार दे मुझे, पर एक बात याद रखिएगा कि अगर फजर को किसी ने कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं यहाँ पर आप लोगों से लड़ने के लिए नहीं आया हूँ बल्कि फजर का हाथ मांगने के लिए आया हूँ। और फिर दोस्तों यहाँ पर वो काका साहब के सामने अपना सर नीचा करेगा और फिर दोस्तों शेर अपना सर जो है वो काका साहब के करीब ले आएगा और उसे कहेगा कि अपना शफकत भरा हाथ मेरे सर पर रख दे, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं फजर का बहुत ख्याल रखूंगा, इसे दुनिया की हर खुशी दूंगा। पर पप्पू जो होगी वो तो कहेगी कि दूर हो जाओ, दुश्मनों में रिश्ता करेंगे हम, हमें इतना पागल समझा है तुमने।